भारत की 100% जीडीपी ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 10 सालों में भारत की जबरदस्त ग्रोथ को देख चीन से लेकर अमेरिका तक सब हैरान हैं। भारत की इकोनॉमी में पिछले 10 सालों में करीब 100% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आईएमएफ के हालिया अनुमान ने भी सबको हैरानी में डाल दिया। इस साल के अंत तक भारत की जीडीपी $4.27 ट्रिलियन हो जाएगी। आईएमएफ की ये भविष्यवाणी इस समय जमकर चर्चाओं का विषय बन चुकी है। चीन भी भारत की ग्रोथ को देख हैरान है और भारत को बधाई दे रहा है। भारत में चीन के राजदूत जू फेइंग ने भी भारत की तारीफ की है। उन्होंने आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत की 100% जीडीपी ग्रोथ को लेकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी जीडीपी को दोगुना कर लिया है, जो 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। बता दें, आईएमएफ के रिपोर्ट कार्ड में भारत की जीडीपी ग्रोथ 105% है। रिपोर्ट में 2015 से अब तक 10 सालों का डेटा जारी किया गया है और बताया गया कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 10 सालों में दोगुनी हो गई। जहां 2015 में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश की लिस्ट में 10वें नंबर पर था, अब वो 5वें नंबर पर आ चुका है। इस लिस्ट को देखकर अनुमान लग रहा है कि भारत अब चौथे नंबर पर आ जाएगा। 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। चीन भी भारत की इस ग्रोथ को देखकर हैरान है। पिछले ही दिनों चीन के रुख को लेकर साफ चर्चाएं हो रही थी कि चीन भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से भी भारत के साथ इस कोशिश को पूरा करते हुए देखा गया। भारत के साथ चीन इस समय सीमा पर विवादों को सुलझाने में लगा हुआ है ताकि आर्थिक फ्रंट पर भारत के साथ मिलकर काम किया जा सके। इन दिनों चीन के अधिकारी और मंत्री बार बार हाथी और ड्रैगन का उदाहरण देकर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। चीन फिर से इस बात को दोहरा रहा है कि भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आर्थिकी फ्रंट पर एक साथ दुनिया में सबसे मजबूत शक्ति बनने के लिए आगे रहना चाहिए। इसके लिए चीन बार बार भारत के साथ कई बैठकों में इसका जिक्र भी करता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच रिश्ते वापस सामान्य होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2020 में गलवान की स्थिति के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। बड़ी बात यह कि भारत और चीन के नेताओं ने एक दूसरे के देशों में दौरे तक नहीं किए, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। और इस बीच चीनी राजदूत का भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करना और भारत की तारीफ करते हुए बधाई देना बता रहा है कि चीन भारत के साथ मिलकर आगे काम करना चाहता है।